दोस्तों, ये कहानी है कैसे पैरासाइट की, जो कि लोगों के कान के जरिए दिमाग के अंदर घुसकर उनकी पूरे ब्रेन पर काबू कर लेता है। अब वो पैरासाइट इंसानों को काबू करके उनसे क्या क्या करवाइए, चलिए देखते हैं इस पूरी कहानी में। तो कहानी की शुरुआत में हम कई सारे पैरासाइट और अजीबोगरीब क्रिएचर को देखते हैं जो कि गंदे समुद्र से बाहर आकर शहर की तरफ बढ़ने लगते हैं। इसके बाद हम एक हस्बैंड और वाइफ को देखते हैं जो कि आराम से सो रहे थे, लेकिन तभी एक पैरासाइट यहाँ आकर उस आदमी के कान के अंदर घुस जाता है। थोड़ी देर के लिए वो आदमी काफी तड़पता है, लेकिन फिर वो शांत हो जाता है। अब इसके बाद हम एक लड़के सिंची को देखते हैं जो कि आराम से गाने सुन रहा था। तभी यहाँ एक और पैरासाइट आकर उसके कान में घुसने की कोशिश करता है, लेकिन सिंची ने ईयरफोन लगा रखे थे, इसलिए अब वो पैरासाइट नाक के जरिए अंदर जाने लगता है। तभी सिंची उसे देखकर उसे दूर फेंक देता है। सिंची डरते हुए एक बुक के जरिए उसे मारने की कोशिश करता है, लेकिन वो पैरासाइट उसके हाथ पर काटकर उसके हाथ के अंदर घुस जाता है। तभी सिंची घबराकर एक केबल से अपने हाथ को बांधकर से बीच में ही रोक देता है। तभी सिंची की आवाज सुनकर उसकी मॉम यहाँ आ जाती है। सिंचन से कहता है कि उसके हाथ में कोई कीड़ा घुस गया है, लेकिन उसकी मॉम कहती है कि ये लड़का मजाक कर रहा है। वो सिंची के पास आकर उसकी एक हाथ से उसका दूसरा हाथ छुड़ा देती है और फिर देखते हैं तो यहाँ उन्हें कोई भी कीड़ा नहीं दिखता। उन्हें लगता है कि सिंची अभी से ही सठिया गया है। सिंची भी चौंक जाता है कि आखिर वो कीड़ा कहाँ गायब हो गया। अब तभी उसकी मॉम वही गाना सुनती है जो सिंची सुन रहा था। फिर उसकी मॉम सिंची से कहती है कि इस तरह के गाने मत सुना कर, तभी तेरे को ऐसे वहम होने लगे हैं। अब ये कहकर उसकी मॉम यहाँ से चली जाती हैं। सिंची सोचता है कि वो कीड़ा आखिर कहाँ गायब हो गया। उसे हाथ में अजीब सा महसूस होने लगता है। फिर हम इस आदमी को देखते हैं जिसके अंदर पैरासाइट गायब कर रहा होता है, और अब वो अपनी वाइफ के पास जाता है। अचानक से उसका मुंह एक बड़े से क्रिएचर के मुंह में बदल जाता है, जिसके अंदर कई सारी आंखें थीं। उसकी वाइफ कुछ भी समझ पाती इससे पहले ही वो आदमी अपनी वाइफ को खा जाता है। यानी उस पैरासाइट ने इस आदमी के ब्रेन को पूरी तरह से अपने काबू में करके इसे क्रिएचर बना दिया है। अब हम फिर से सिंची को देखते हैं जो कि अपनी दोस्त सातोमे के साथ स्कूल जा रहा था, लेकिन आज सिंची का बिहेवियर थोड़ा बदला हुआ था और उसके राइट हैंड पर उसका कोई भी काबू नहीं था। वो सातोमे को गलत जगह छू देता है और सातोमे उससे गुस्सा होकर चली जाती है। फिर क्लास में पढ़ते हुए उसकी रेजर नीचे गिर जाती है, और जबकि वो उसे उठाने के लिए हाथ आगे बढ़ाता है तो तभी उसका हाथ बड़ा होकर इरेजर उठा लेता है। इसके बाद बास्केटबॉल खेलते हुए सिंची बॉल को काफी दूर से इस हाथ से रिंग में डाल देता है। सिंची कंफ्यूज हो जाता है कि उसके हाथ के साथ ये सब क्या हो रहा है, इसीलिए वो वापस घर आकर इंटरनेट पर इस बारे में सर्च करता है। तभी उसके हाथ से एक आंख बाहर आती है, लेकिन वो आंख वापस अंदर चली जाती है। सिंची अपना हाथ काटकर आंख निकालकर देखने वाला था, लेकिन तभी उसका हाथ एक बड़े से सांप में बदल जाता है और उसे ही डरा देता है। फिर उसका हाथ एक छोटे क्रिएचर में बदल जाता है। सिंची उसे देखकर काफी डरा हुआ था। तभी वो क्रिएचर कहता है कि मैं फेल हूँ। सिंची कहता है कि मेरे हाथ को क्या हो गया। तभी वो क्रिएचर भी कहता है कि ये मेरे हाथ को क्या हो गया। अब वो क्रिएचर की बातों को दढ़ाने लगता है। फिर वो सिंची को बताता है कि मैंने तुम्हारा हाथ खा लिया है। वो क्रिएचर सिंची से कहता है कि मुझे बात करना सिखाओ। वहीं दूसरी तरफ हम इस आदमी को देखते हैं जिसकी बॉडी पर उस पैरासाइट ने कब्जा कर लिया था, और वो पैरासाइट भी अब टीवी के जरिए इंसानों की भाषा सीख रहा था। और तो और उसने इस आदमी की वाइफ को खा लिया होता है। अब अगले दिन सुबह सिंची सोकर उठता है तो वो देखता है कि वही क्रिएचर जो कि उसके हाथ से जुड़ा हुआ है, वो उसका लैपटॉप और बुक से इंसानों से जुड़ी इन्फॉर्मेशन पढ़ रहा है। सिंची कहता है कि मैं हॉस्पिटल जाकर तुझे कटवा दूंगा। ये क्रिएचर कहता है कि मैं तेरे हाथ की सेल से जुड़ा हुआ हूँ, इसलिए अपना पूरा हाथ कटवाना पड़ेगा, जो कि तू भी नहीं करवा पाएगा। अब वो पैरासाइट सिंची को बताता है कि वो उसकी पूरी बॉडी पर कब्जा करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन क्योंकि सिंची उसे हाथ में ही रोक दिया तो इसके बाद वो सिंची के हाथ पर ही कब्जा कर पाया, और अब वो दोनों एक दूसरे से जुड़ चुके हैं। ये क्रिएचर कहता है कि तुम मेरे हो और मैं अपना होस्ट के बगैर कुछ भी नहीं कर सकता। फिर वो क्रिएचर कहता है कि तुम मुझे मिकी कह सकते हो। अब सिंची स्कूल में कई सारी बुक्स पढ़ता है और इंसानों के बारे में और भी ज्यादा जानता है। वो स्टूडेंट्स को फाइटिंग प्रैक्टिस करते हुए भी देखता है, और मिकी सिर्फ उन्हें देखकर ही फाइटिंग स्किल्स सीख लेता है। अब इसके बाद पेंटिंग क्लास में सिंची को देखते हैं जो कि अपनी पेंटिंग पर काम कर रहा था। तभी सातोमे यहाँ आती है और उसे कहती है कि अगर तूने फिर से वो सब किया ना तो मैं तेरी जान ले लूंगी। इसके बाद सातोमे सिंची की पेंटिंग देखती है और फिर यहाँ से चली जाती है। अब स्कूल के बाद सिंची रात में जब बात ले रहा होता है तो तभी मिकी कहता है कि मुझे तुम्हारी बॉडी को इन्वेस्टिगेट करना है। यहाँ मिकी और सिंची में अच्छी दोस्ती हो गई होती है और मिकी सिंची को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाता, लेकिन इसी शहर में कई सारे पैरासाइट ने और लोगों की बॉडी पर भी कब्जा कर लिया था और वो पैरासाइट लोगों को मारकर खा रहे थे। ये खबरें पूरे शहर में फैल जाती हैं, लेकिन किसी भी आम इंसान को ये पता नहीं होता कि लोगों को कौन मार रहा है। एक शॉप में ले जाता है जहां इन्हें एक आदमी दिखता है। उसके शरीर पर भी एक पैरासाइट ने कब्जा कर लिया था और वो आदमी एक नॉर्मल आदमी को मारकर खा रहा था। उसे आदमी को भी एहसास हो जाता है कि सिंची के शरीर में एक पैरासाइट है, इसीलिए वो आदमी सिंची को इंसानों का मीट खाने के लिए देता है। लेकिन फिर उसे पता चलता है कि सिंची का ब्रेन अब भी उसके काबू में है और पैरासाइट उसके हाथ से जुड़ा हुआ है। अब तभी मिकी को कुछ एहसास होता है। मिकी सिंची से कहता है कि अब ये तुम्हें मार देगा, यहाँ से भागो। सिंची बाहर निकलने की कोशिश करता है लेकिन उसे दरवाजा नहीं खुलना। तभी वो आदमी सिंची के पास आता है और अपना एक हाथ काटकर मिकी से कहता है कि तुम
सिंची के हाथ को छोड़कर मेरे हाथ पर आ जाओ। लेकिन मिकी और सिंची में अच्छी दोस्ती हो गई थी, इसीलिए हाथ पर जाने से मना कर देता है। फिर मिकी की जान बचाने के लिए इस पैरासाइट से फाइट करता है, और क्योंकि मिकी ने सिंची के स्कूल में स्टूडेंट को फाइट करते हुए देखा था, इसीलिए सिंची उन्हें मूव्स का इस्तेमाल करके इस पैरासाइट के ब्रेन और बॉडी को अलग कर देता है, जिससे वो पैरासाइट वहीं मर जाता है। अब तभी कोई आने लगता है। सिंची पीछे के दरवाजे से, जहाँ से वो आया था, वहीं से भाग जाता है। सिंची अपनी मॉम को इस बारे में कुछ भी नहीं बता पाता। यहीं अभी शहर में काफी लोग गायब हो रहे थे और उनकी लाशें मिल रही थी। सिंची के अलावा कोई भी नहीं जानता था कि उन्हें पैरासाइट मारकर खा रहे हैं। सिंची कहता है कि तुम अपना पैरासाइट दोस्तों से कहो कि वो लोगों को मारकर ना खाएं, लेकिन मिकी कहता है कि हमारा खाना इंसान है। वो कहता है कि जैसे तुम इंसान सब्जियां और एनिमल्स को मारकर खाते हो, वैसे ही हम जिंदा इंसानों को खाते हैं। यहाँ मिकी सिंची से जुड़ा हुआ था, इसीलिए जब तक सिंची जिंदा रहेगा तब तक मिकी भी जिंदा रहेगा, और सिंची की बॉडी से ही उसे खाना मिलता रहेगा। इसीलिए मिकी को इंसानों को मारने की जरूरत नहीं थी। अगर तूने मुझे चोट पहुंचाने की कोशिश की ना, तो मैं तेरी जान ले लूंगा। इन दोनों पुलिस ऑफिसर को पता चलता है कि मरने वाले आदमी ने पहले किसी इंसान का मीट खाया था। ये दोनों पुलिस ऑफिसर अब इस केस को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। अगले दिन हम सिंची को देखते हैं, जो कि अपने स्कूल में था। तभी मिकी को एहसास होता है कि यहाँ भी उसी के जैसा कोई पैरासाइट है, जिसने किसी इंसान को अपने काबू में कर लिया है। तभी वहाँ उनके प्रिंसिपल तामिया को इंट्रोड्यूस करते हैं। मिकी और सिंची समझ जाते हैं कि तामिया ही वो पैरासाइट है। यही तामिया अपने पैरासाइट सेंस की मदद से ये समझ जाती है कि सिंची भी एक पैरासाइट से जुड़ा हुआ है। फिर इसके बाद सिंची तामिया के पास जाता है। तामिया से कहती है कि मुझसे डरो मत। ये तामिया पैरासाइट बाकी पैरासाइट से बिल्कुल अलग होती है, और इस पैरासाइट को एक्सपेरिमेंट करने का काफी शौक होता है। यहाँ तक कि इसने एक दूसरे पैरासाइट के साथ मिलकर अपनी इस बॉडी को प्रेग्नेंट भी कर लिया होता है, ताकि वो ये देख सके कि इस तरह जन्म लेने वाला बच्चा आखिर क्या बनेगा। सिंची यहाँ से कहता है कि तुम यहाँ स्कूल में क्या करने आई हो। इस पर वो कहती है कि मैं बस नॉर्मल लोगों को इतना जीना चाहती हूँ कि मैं तुमसे और बात करती, लेकिन तुम्हारी गर्लफ्रेंड हमें देख रही है, और कहीं उसे ऐसा न लगे कि तुम नई टीचर को देखकर उसे भूलकर नई टीचर पर फिदा हो गए हो। इसलिए तामिया सिंची को मैं मिलने के लिए कहती है और वहाँ से चली जाती है। तामिया सिंची से कहती है कि मुझे स्कूल के बाद मिलना। मिकी भी तामिया से मिलने के लिए तैयार हो जाता है। वो सिंची से कहता है कि मैंने पहली बार ऐसा पैरासाइट देखा है जो इतना शांत होकर अपने होस्ट की बॉडी में रह रहा है। अब तामिया के बारे में और ज्यादा जानने के लिए सिंची बाद में तामिया से मिलने जाता है। तामिया ने यहाँ पर 2 और पैरासाइट को भी बुलाया होता है, जिनमें से एक हाई स्कूल स्टूडेंट शिमादा होता है और दूसरे ऑफिसर मिस्टर ए होते हैं। ये दोनों तामिया के साथ मिले होते हैं। तामिया सिंची और मिकी को बताती है कि हम पैरासाइट को सर्वाइव करने के लिए आपस में मिलकर रहना होगा, और इसीलिए हमने मिलकर पैरासाइट का एक नेटवर्क बनाया है, और हम सब एक दूसरे से जुड़कर एक दूसरे को इन्फॉर्मेशन देते हैं, ताकि हम सब इंसानों के बीच छुपकर रह सके और अपने लिए रोज इंसानों को मारकर खा सके। तामिया सिंची से भी इनके नेटवर्क में जुड़ने के लिए कहती है, लेकिन सिंची कहता है कि मैं पूरी तरह से तुम्हारे जैसा नहीं हूँ, तुम सब एक मॉन्स्टर हो। तामिया कहती है कि हाँ, हम सब एक मॉन्स्टर हैं, इसीलिए मैंने मिस्टर ए के साथ मिलकर एक एक्सपेरिमेंट किया है, जिससे मैं प्रेग्नेंट हो गई हूँ, और क्योंकि हम दोनों ही पैरासाइट हैं, इसीलिए मेरे अंदर जो बच्चा है वो आखिर क्या होगा। इस पर मिकी तुरंत कहता है कि तुम दोनों ने वो इंसानों की बॉडी में किया है, इसीलिए तुम्हारे अंदर एक इंसान का ही बच्चा है। तभी तामिया कहती है, तो फिर हम कौन है? अगर हमारे अंदर इंसानों का बच्चा है तो असल में हम कौन है? हम बस इस बॉडी के जरिए जी रहे हैं। तामिया कहती है कि हमारे जीने का मकसद क्या है? तामिया सिंची से कहती है कि इसीलिए मैंने हमारा नेटवर्क बनाया है, और मैं पैरासाइट के फ्यूचर के बारे में सोच रही हूँ। तामिया सिंची को धमकी देती है कि अगर तुम्हें हमारा साथ नहीं देना तो हमारे खिलाफ कुछ भी करने की कोशिश मत करना, नहीं तो मैं 3 सेकंड में ही पूरे स्कूल को खत्म कर दूंगी। सिंची काफी डर जाता है। अब ये तीनों एक एक करके सिंची की डरी हुई शक्ल देखते हुए यहाँ से चले जाते हैं। तभी मिकी को कुछ एहसास होता है। मिकी सिंची से कहता है कि मिस्टर ए से सावधान रहना, मुझे वो ठीक नहीं लगता। अब इसके बाद हमें घर को देखते हैं, जहाँ काफी शांति थी, और यही मिस्टर ए और शिमादा यानी कि वही दोनों पैरासाइट इंसानों को खा रहे थे। फिर वो दोनों तामिया के पास जाते हैं। तामिया खुद पर एक्सपेरिमेंट कर रही थी, इसीलिए वो इंसानों को खाने की बजाय इंसानों की तरह रहने की कोशिश कर रही थी। वो इंसानों जैसा ही खाना भी खाती है। वो कहती है कि हमें इंसानों के बीच रहने के लिए इंसानों के जैसा ही सोचना होगा, तभी हम यहाँ पर सर्वाइव कर पाएंगे। वहीं दूसरी तरफ सिंची काफी परेशान था, लेकिन वो अपनी मॉम को भी ये सब नहीं बता पा रहा था। वो अपनी मॉम से कहता है कि आप घर में ही रहना, क्योंकि वो जानता था कि बाहर काफी ज्यादा पैरासाइट है जो इंसानों को मार कर खा रहे हैं। लेकिन उसकी मॉम ये नहीं जानती थी, इसीलिए वो सिंची की बात पर खास ध्यान नहीं देती। अब एक दिन रात में अपने घर आते समय सिंची का सामना मिस्टर ए से हो जाता है, और मिस्टर ए को ये पता चल चुका था कि उस शॉप में जो पैरासाइट मरा था उसे सिंची और मिकी ने ही मिलकर मारा था। इसीलिए मिस्टर ए सिंची को मारने के लिए उस पर हमला करता है। मिकी मिस्टर ए से फाइट करता है। इन दोनों में यहाँ काफी तगड़ी फाइट चल रही थी। तभी सिंची आगे बढ़कर मिस्टर ए के अंदर एक लोहे का पाइप घुसा देता है, जिससे मिस्टर ए की बॉडी से खून बहने लगता है। और क्योंकि ये पैरासाइट एक इंसान की बॉडी में था, इसीलिए ये बॉडी कमजोर होने की वजह से पैरासाइट भी कमजोर होकर वहीं गिर जाता है। लेकिन उसे सरवाइव करने के लिए अब एक नई बॉडी चाहिए थी। तभी इस रास्ते से सिंची की मॉम गुजरती है, और ये पैरासाइट मिस्टर ए की बॉडी को छोड़कर सिंची की मॉम की बॉडी में चला जाता है। फिर थोड़ी देर बाद मिकी को एहसास होता है कि मिस्टर ए वाला पैरासाइट उनकी तरफ ही आ रहा है। वो सिंची को छुपाने के लिए कहता है। सिंची एक चाकू लेकर वहीं छुप जाता है। तभी उसकी मॉम घर में आई है। मिकी समझ जाता है कि मिस्टर ए वाला पैरासाइट अब उसकी मॉम की बॉडी में आ गया है, लेकिन सिंची के लिए ये विश्वास कर पाना काफ़ी मुश्किल था। तभी वो पैरासाइट पर हमला करता है और उसके हैक को जख्मी कर देता है। सिंची वहीं गिर जाता है। सिंची की बॉडी में अब एक छेद हो जाता है। फिर वो पैरासाइट यहाँ से कहीं और चला जाता है। यहीं सिंची अब मार रहा होता है, उसकी बॉडी में चला जाता है। धीरे धीरे समय बीतता है और कुछ दिन बीत जाते हैं।
दोबारा से मिकी वापस आता है और सिंचित जाता है। सिंची अब बिल्कुल ठीक है। मैंने हार्ट को ठीक करने के लिए अपने हिस्से को वहां छोड़ दिया, जिससे तुम्हारा हार्ट वापस रिकवर हो गया और तुम्हारी जान बच गई। मगर यहाँ से जिंदा होने से सिंचित बिल्कुल भी खुश नहीं था। उसके लिए अब जिंदगी में कुछ भी नहीं बचा था। यहाँ सिंचित खूब रोता है। फिर अगले दिन सिंचित तामिया के पास जा रहा था, तभी उसे रास्ते में सातोमे मिलती है। सातोमे उससे बात करती है, लेकिन सिंची का भी बिहेवियर अब फिर से बदलने लगा था। वो सातोमे से बात नहीं करता और भगता हुआ डायरेक्ट तामिया के पास आ जाता है। वो तामिया से कहता है कि मिस्टर ए कहाँ है, लेकिन तामिया कहती है कि उसे तो तुमने मार दिया, कि मिस्टर ए की बॉडी को छोड़कर सिंची की मॉम की बॉडी को ले लिया है। सिंची कहता है कि इसीलिए तो तुम्हें ज़रूर पता होगा कि वो कहाँ है, लेकिन सामिया साफ साफ सिंची को मिस्टर ए का पता बताने से मना कर देती है। यहाँ शिमादा को भी गुस्सा आ जाता है, लेकिन तामिया इन दोनों को ही डराकर यहाँ से जाने लगती है। तभी सिंची उसकी तरफ चाकू फेंकता है, मगर वो चाकू पकड़कर वापस सिंची को नहीं मारती। फिर वो यहाँ से चली जाती है। वहीं ऑफिसर्स को मिस्टर ए यानी कि इस पुलिस ऑफिसर की बॉडी मिलती है। यहाँ उन्हें जांच से पता चल जाता है कि इस पुलिस ऑफिसर और शॉप के मालिक दोनों को मारने वाला कोई एक इंसान है। लेकिन ये लोग एक बात से परेशान थे, क्योंकि इस पुलिस ऑफिसर ने भी मरने से पहले कुछ इंसानों को खाया था और जांच में इन लोगों को ये बात पता चल गई थी। ये लोग सोचते हैं कि इन्होंने जो अफवाह सुनी है कहीं वो सच तो नहीं। दरअसल शहर में ये बात फैल चुकी थी कि पैरासाइट्स इंसानों की बॉडी में इनके बीच छुप कर रह रहे हैं, लेकिन इन लोगों को लगता है कि ये सब बस अफवाह है। वहीं दूसरी तरफ सिंचित हर जगह अपनी मॉम को ढूंढ रहा था। तभी एक दिन वो एक ऐसी जगह पर पहुंच जाता है जहां कुछ नेता लोगों के बीच वोट मांगने आए हुए थे। अब तभी सिंचित को एहसास होता है कि जो नेता लोगों से वोट मांग रहा है वो भी पैरासाइट है और उसके अलावा भी यहाँ पर मौजूद है। वो सिंचित को कहता है कि अब वो पॉलिटिक्स में घुस चुके हैं। मिकी काफ़ी खुश होता है। वो सोचता है कि एक दिन पैरासाइट्स इस पूरी दुनिया पर कब्जा कर लेंगे। अब तभी इनके घर में वही दोनों पुलिस ऑफिसर आ जाते हैं। उन्हें सिंचित पर शक होता है। थोड़ी बहुत पूछताछ करते हैं, लेकिन सिंचित काफ़ी चालाकी से इसे झूठ बोलता है। फिर वो दोनों यहाँ से चले जाते हैं। अब काफ़ी दिनों बाद सिंचित फिर से स्कूल जाता है। यहाँ उसे सातोमे मिलती है। फिर यहाँ वही लड़का शिमादा आता है। तामिया ने इसका इसी स्कूल में ट्रांसफ़र करवा दिया होता है ताकि वो सिंचित पर नज़र रख सके। शिमादा सातोमे के सामने सिंचित से पहली बार मिलने का दिखावा करता है और फिर वो यहाँ से चला जाता है। यहाँ काम्या भी इन दोनों को देख रही होती है। दरअसल यहाँ शिमादा और काम्या को ये पता चल रहा था कि जब से मिकी ने अपने सेल्स की मदद से सिंची की जान बचाई है, तब से सिंची की बॉडी में बदलाव हो रहा है। और वहीं दूसरी तरफ मिकी को भी ये सब पता चल जाता है कि जब से मैंने तुम्हारी जान बचाई है तब से मुझे भी कुछ प्रॉब्लम्स हो रही हैं। मिकी कहता है कि मुझे ठीक रहने के लिए हर दिन 4 घंटे सोना होगा और जब मैं सो रहा हूँ तो मैं किसी भी तरह तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। अब ये कहने के बाद मिकी तुरंत सो जाता है। सिंची उसे जगाने की कोशिश करता है, लेकिन अब मिकी नहीं जगता। वहीं दूसरी तरफ वो दोनों ऑफिसर्स ये पता लगा रहे थे कि पैरासाइट्स को कैसे पहचाने। उन्हें पता चलता है कि अगर किसी इंसान की बॉडी में पैरासाइट रह रहा है तो उस इंसान का बाल तोड़ने पर वो बाल कर्ली हो जाएगा। अब ये जानकारी सीनियर पुलिस ऑफिसर अपने जूनियर पुलिस ऑफिसर का बाल तोड़ता है, लेकिन वो कर्ली नहीं होता, जिससे वो समझ जाता है कि ये कोई पैरासाइट नहीं है। अब वहीं काम्या भी अपने नेटवर्क की मदद से ये जान जाती है कि इंसानों को हमें पहचानने का तरीका पता चल चुका है। यहाँ हम देखते हैं कि वही पॉलिटिशियन भी काम्या के साथ मिला हुआ है। अब इसके बाद हम फिर से सिंची को देखते हैं, जो सातोमे से मिलता है। सातोमे उसके लिए आज डिनर बनाने के लिए कहती है, क्योंकि वो अकेला था। सिंचित मान जाता है। फिर वो दोनों डिनर के लिए शॉपिंग करने चले जाते हैं। तभी रास्ते में इन्हें एक पप्पू मिलता है जो कि बीच रोड पर पड़ा था, लेकिन वो मर चुका था, इसलिए अब इसके बाद हम इस पॉलिटिशियन को देखते हैं जो कि तामिया के पास जाता है और इन दोनों के साथ अब एक काफी खतरनाक पैरासाइट भी होता है जिसका नाम कोतू होता है। और अब वो तामिया को बताता है कि वो सारी मैनकाइंड को खत्म कर देगा, लेकिन अब तामिया को अपने आने वाले बच्चे की चिंता होने लगती है। वहीं दूसरी तरफ से हॉस्पिटल में सातोमे से मिलने जाता है और डिसाइड करता है कि वो सारे पैरासाइट्स को ढूंढकर उन्हें जान से मार देगा। इसी दौरान हम देखते हैं कि कोई सिंची पर नजर रख रहा है। वो सिंची और मिगी की एक साथ फोटो लेता है और इसी एंडिंग के साथ ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है। दोस्तों, ये कहानी अभी अधूरी है, लेकिन अगर आपको इसका सेकंड पार्ट भी देखना है तो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट में नेक्स्ट पार्ट जरूर लिखिएगा। और ये वीडियो पसंद हो तो वीडियो को लाइक